हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सुगैज़। आज की वीडियो का टाइटल है हूतियों का भूत उतारने पहुंची इंडियन नेवी, चीन अमेरिका की फट गई आंख। मतलब जो इंडियन नेवी है, बहुत उछल रहे थे हूती कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। उनका भूत उतारने निकल गई है इंडियन नेवी। और क्या मतलब हुआ, क्या उनका मतलब इसको, इस भारत के एक्शन को देख अमेरिका और जो चीन है उनकी भी फट गई है कि भाई भारत हमसे पहले इन मामलों में एक्शन ले रहा है। हमें जो काम करना चाहिए वो भारत काम कर रहा है। इस टाइम एज ए सुपर पावर ये चीजें उन लोगों को देखनी चाहिए, लेकिन ये सारी चीजें भारत कर रहा है। तो इससे दुनिया को भी एक मैसेज जाएगा कि जहां पर सुपर पावर ये काम नहीं कर रही, वहां पर सबके लिए भारत काम कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा अच्छा काम है। तो पहले देखते हैं सारा सीन क्या हुआ, कानून करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। भारत से भिड़ना हुतियों को महंगा पड़ गया है, क्योंकि हमले के बाद भारतीय नौसेना ने एमवी प्लूटो पर हुती विद्रोहियों के हमले के बाद अरब सागर में 3 जंगी जहाज तैनात कर दिए। ये तीनों गाइडेड मिसाइल विध्वंसक हैं। इसके अलावा PI-8 विमान भी भेजा गया है ताकि समंदर पर आसमान से निगरानी रखी जाए। बात सिर्फ अरब सागर, लाल सागर या अदन की खाड़ी की नहीं है। भारतीय नौसेना को 7,516 किलोमीटर से ज्यादा के समुद्री तटीय इलाकों की निगरानी करनी होती है। अपनी तरफ आ रहे, अपने लिए आ रहे या अपनी तरफ से जा रहे कॉमर्शियल जहाजों को विद्रोहियों और दुश्मन देशों के हमले से बचाना होता है या अपनी मजबूत मौजूदगी दिखाकर हमला रोकना होता है, जैसे अभी अरब सागर में किया जा रहा। दूसरी तरफ हिंद महासागर के पूर्वी हिस्से में भारतीय नौसेना के मिसाइल कॉर्वेट INS कुलिस और एम्फीबियस जंगी जहाज LCU-56 थाईलैंड की नौसेना के साथ युद्धाभ्यास के लिए पहुंच गई है। इसके अलावा बैंकॉक में हुए IONS यानी इंडियन ओशन नेवल सिपोजियम के दौरान INS कदमत में नौसेना प्रमुख R हरिकुमार ने यात्रा की, यानी हिंद महासागर में चीन की तरफ से किसी तरह की हरकत न हो, इसलिए भारत अपनी ताकतवर मौजूदगी जताई है। अरब सागर में हुती विद्रोहियों को करारा जवाब देने से पहले तो INS कोची और INS कोलकाता को अदन की खाड़ी में तैनात किया गया था, लेकिन बाद में विशाखापट्टनम गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS मोरमुगाओ को भी वहां भेज दिया गया। MV प्लूटो 25 दिसंबर को मुंबई पहुंच गया। वो समंदर में एंकर डालकर खड़ा हो गया, जिसमें 21 भारतीय और एक वियतनामी क्रू है। पहले बताया गया कि इस पर किसी छोटे ड्रोन से हमला किया गया था, लेकिन भारतीय नौसेना के ऑर्डिनेंस डिस्पोजल टीम ने शुरुआती जांच करके बताया कि ये किसी ड्रोन हमले से किया गया हमला बिल्कुल नहीं है। ये किसी बड़े ड्रोन या मिसाइल के हमले जैसा लगता है या किसी रॉकेट से हमला किया गया है। अभी और जांच की जरूरत है। इसमें विस्फोटक का प्रकार, ड्रोन के टुकड़े और जहाज के टुकड़ों की जांच की जा रही। इस जहाज पर हुए हमले की जांच के लिए कई एजेंसियां काम कर रही। इसमें नौसेना की एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस टीम भी शामिल है। अभी इस जहाज को कई तरह की एजेंसियां जांच करेंगी। इसके बाद इसका सामान दूसरे जहाज में शिफ्ट किया जाएगा। खैर, ये बात तय है कि चीन भी अपनी नौसैनिक ताकत बढ़ा रहा और वो 555 युद्धपोतों तक पहुंच जाएगा, लेकिन हमारी नौसेना उसे तगड़ा टक्कर दे सकती है। चीन ने अपने विमान वाहक युद्धपोत को इंडियन ओशन रीजन में भेजना शुरू कर दिया है। भारतीय नौसेना को भी तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने की अनुमति मिल चुकी है। यह INS विक्रांत का रिपीट ऑर्डर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। इसी के साथ हुई गाइस वीडियो खत्म। यार भाई देखा जाए ना, बहुत बड़े लेवल पे तैयारी कर रहा है भारत, बहुत बड़े लेवल यार तैयारियां भी कर रहा है इंडियन का। यार इंडिया की दरअसल जो समुद्री सीमा है ना, आप अंदाजा, हाँ, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी है ना यार, बहुत बड़ी भारत की। मैं कहता हूँ बहुत ही ज्यादा बड़ी, केरला साइड, फिर गुजरात, फिर ये मुंबई साइड, और ये वो मतलब बहुत लंबी है ना यार, आगे देखा जाए। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं भाई, मतलब आपकी वो नीचे है सब भारत का फुल देखो सारा, वो सारा आधा तो वो कोस्ट लाइन है तो मतलब वो कोस्ट लाइन भारत की बहुत है, तो उसको बड़ी नेवी की जरूरत है। और अब आते हैं इसकी तरफ, भारत का एक्शन जो भारत ले रहा है ना भाई, मैं अभी भी ये बात भाई बोलूंगा कि ये वाले काम सारे सीरियसली जो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं ना,
उन लोगों को करने उनको चाहिए। करने चाहिए, वाकई में करने चाहिए। तीन हाँ। देखो इधर डिस्ट्रॉयर पूरे भेज दिए हैं, ऊपर से फिर एक जहाज जो निगरानी वाला है वो भेज दिया कि मतलब वो निगरानी कर रहा है उस चीजों की, वो सब कुछ कर एक रहा है। विमान ऊपर से के लिए भेजा है, हाँ, और 3 तीन डिस्ट्रॉयर नीचे। भेजे हैं। हाँ। भारत की इस टाइम मैं आपको बताता हूँ जो नेवी है कहाँ कहाँ गई हुई है, मैं आपको बताता हूँ। एक गई हुई है फिलीपीन गई हुई है। उनका मतलब साथ युद्ध अभ्यास करने। एक गई हुई है थाईलैंड, एक या 2 वो उनके साथ युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। बिल्कुल। 3 गई हुई हैं लुटेरों को मारने, मतलब ये जो बिल्कुल। हुतीज हाँ, हैं बिल्कुल। इनको मारने, और ऊपर से जहाज अलग कर रहा है, ड्रोन्स अलग लगे हुए हैं। मतलब भारत इस टाइम फुल एक्टिव मोड में है। और वो प्लूटो जिसके ऊपर हमला हुआ था उसकी भी फुल भारत जांच करवा रहा है। हाँ, उसकी जांच करवा रहा है, पता नहीं कितनी टीमें जांच करेंगी, उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। उसके बाद वो जहाज का सामान दूसरे जहाज में लोड करके भेजा जाएगा। तो यार अगर देखा जाए, मैं तो यही कहूँगा कि इस टाइम खतरा है यार, बहुत ज्यादा खतरा है, इसलिए इंडियन नेवी उधर गई हुई है। और खतरा इसलिए भी बढ़ गया कि इंडियन कोस्ट लाइन के बिल्कुल करीब जाकर ये सब कुछ किया, तो इस वजह और से ईरान अभी डरा हुआ है कि भारत मुझसे ना नाराज हो जाए। उसने बयान भी दिए हैं कि मतलब हमने बिल्कुल वो जो हमला कराया है वो हम नहीं थे। यार फिर उधर से इसमें हुतीस भी डर गए हैं, वो भी कहते हैं हम नहीं अमेरिका था भाई। मतलब फुल इस टाइम वो कंफ्यूज किया यार है। इसमें लेकिन मुख्तलिफ कोई बातें भी हो भारत सकती नहीं हैं। देखो छोड़ेगा। इसमें मुख्तलिफ बातें हो सकती हैं। अगर हम अमेरिका का कहें, पहले तो इस तरह लगता नहीं है कि अमेरिका करे, लेकिन वो एक ऐसा- सूरत में लग सकता है कि इंडिया की रेपुटेशन खराब करने के लिए उस तरह हो जाए, हो सकता है। वो हो लेकिन सकता भाई है। ईरान का तो फुल सपोर्ट है हुतियों को, ये तो सबको पता है, ये तो सब लोगों को पता है कि ईरान इस चीज में शामिल है। वो भी हो सकता है। होती जो है वो तो तुम्हें पता है, वो तो हमेशा ही करते रहते हैं, लेकिन इंडिया इसकी जांच पड़ताल कर रहा है। कल तो जो है ना, कल भेजी है कि आज भेजी है ये क्या चीज ये मेरे ख्याल में कल भेजी थी, कल इस भेजी तरह थी, कुछ। हाँ, हाँ, डिस्ट्रॉयर्स भेजे थे। और चाइना भी देखता होगा कि भाई मैं इधर पैसा कमाने की लालच में लगा हूँ और उधर भारत जो है दुनिया की मतलब भलाई के लिए काम कर रहा है। अब वो रूट रुकता है, दुनिया की 50% ट्रेड रुक जाएगी भाई, रुक जाएगी, इसमें वो कोई रूट शक रुकता है। नहीं। तो बिल्कुल ये बात भारत सच है। उसको मतलब कर रहा है कि हाँ भाई इससे वो हो। वाकई में ये बात सच है कि अगर 50% अगर नहीं तो 10 से 20% तो ऑलरेडी फर्क पड़ चुका है। हाँ हाँ, ऑलरेडी फर्क पड़ चुका है। इस वजह से 10% फर्क पड़ चुका है कि काफी सारी शिपिंग कंपनियां जो है वो कहती हैं कि हम माल ही नहीं लेकर जाते भाई जब तक हमें सुरक्षा नहीं जाए। तो फर्क पड़ता है। इससे ये नहीं है कि एक देश को फर्क पड़ेगा, पूरी दुनिया में फर्क पड़ेगा इस और चीज यार का। भारत का चीजें मुझे महंगी इसमें होंगी, जो सब कुछ भारत होगा। आगे भाई बढ़ चढ़ के आ रहा है ना, ये भारत ने बहुत अच्छा स्टेप मेरे लिहाज से लिया है, क्योंकि पूरी दुनिया में एक मैसेज जाएगा भाई भारत का इससे। हाँ मैंने भाई, कल भी तुम्हें एक बात बोली हाँ, थी कि ज्यादातर 70 to 80% जितनी भी ये शिपें होती हैं उसमें जो क्रू मेंबर्स होते हैं वो इंडियन होते हैं। तो इसी वजह से जो है ना, तो गाइस आपका इसके ऊपर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। आप क्या सोचते हैं इसके ऊपर? अपना बहुत बहुत गाइस ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।